हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। बहुत ही आसान तरीके से आप समझेंगे, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ध्यान दें, देखिए कैसे वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा समायोजन है या ऐसी व्यवस्था है या एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो समान किंतु विपरीत प्रकृति वाले सूक्ष्म आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है। यानी इसमें दो समान समान किंतु विपरीत प्रकृति वाले आवेश हैं। समान आवेश हैं, देखो Q और Q, और विपरीत प्रकृति वाले होते हैं तो ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं कैसे। तो डेफिनेशन देखिए, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसा समायोजन है वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो समान किंतु विपरीत प्रकृति वाले दो समान किंतु विपरीत प्रकृति वाले दो आवेशों दो समान किंतु विपरीत प्रकृति वाले सूक्ष्म आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी मतलब बहुत कम दूरी, एक बार फिर से समझाऊंगा अभी, अल्प दूरी पर रखा जाता है। देखो ध्यान से सुनो, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा समायोजन है जिसमें दो समान, देखो ये भी Q है और ये भी Q है, समान है लेकिन विपरीत प्रकृति वाले, समान किंतु विपरीत प्रकृति वाले, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो हमने कहा वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा समायोजन है जिसमें दो समान किंतु विपरीत प्रकृति वाले, प्रकृति क्या है इनकी, विपरीत है, एक प्लस का एक माइनस का है, दो आवेशों को, हमने कहा जिसमें दो समान किंतु विपरीत प्रकृति वाले सूक्ष्म आवेशों को, कैसे आवेश होने चाहिए, सूक्ष्म आवेश होने चाहिए, सूक्ष्म आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी यानी बहुत कम दूरी पर रखा गया है। अल्प दूरी का मतलब, अल्प दूरी कितनी लेते हैं, इसमें 12 लेते हैं बेटा, और ये बहुत कम दूरी होती है, माइनर, काफी कम दूरी है ना। जैसे आप समझ पाएंगे, जैसे जल का अणु H2O का अणु, अब सोचो H2O जल है, जल का एक परमाणु मतलब जो अणु है, अणु एक ऑक्सीजन के परमाणु से और हाइड्रोजन के दो परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। तो ये कितनी सूक्ष्म दूरी पर स्थित होंगे, तो अल्प दूरी यानी बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे H2O का अणु, HCl का अणु, NH3 का अणु है ना, ऐसे कई सारे NH3 का अणु, ठीक है, ये सब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसे समझो। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे समझिए। देखिए बेटा बड़े ध्यान से समझो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे ही ओरली याद कर लो, ऐसे ही हो जाएगा तुरंत की तुरंत। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे समझो आप, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या चीज है। तो देखना बेटा, ध्यान से सुनो, देखो वही वैद्युत द्विध्रुव बना लो, एक यहां से परिभाषा हो जाएगी इसकी, और कुछ करना ही नहीं है, परिभाषा यहीं से हो जाएगी तुरंत। अब ये क्या बन गया, एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया। एक जैसे मान लो इसमें प्लस Q आवेश है, दूसरा माइनस Q आवेश है, और बीच की दूरी क्या है, 12 है। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो यहां से परिभाषा बनती है कि ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण। परिभाषा क्या बनेगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, सॉरी हाँ ये वैद्युत द्विध्रुव है, और वैद्युत द्विध्रुव के किसी
एक आवेश का परिमाण, क्या, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, यानी परिमाण का मतलब वैल्यू, इसकी मान, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, और वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हैं, इसमें से किसी एक आवेश का परिमाण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ध्यान दें, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, ठीक है, तो एक आवेश का, किसी एक आवेश का परिमाण ले लिया हमने, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 12, और दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, किससे, P से। तो यहां लिख देते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर बन जाएगा Q इंटू 12। P बराबर क्या बन जाएगा, Q इंटू 12। P बराबर Q इंटू 12। यहां से परिभाषा, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी और दोनों का क्या, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका अगर मात्रक निकालें बच्चों तो मात्रक बनता है, इसका आवेश का मात्रक कूलम इंटू मीटर। ठीक है बेटा। अच्छा, यह एक सदिश राशि है। यह कैसी राशि होती है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा भी होती होगी, फिर इसकी जो दिशा होती है बेटा वो होती है माइनस से प्लस की ओर, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर। इसकी दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। इसकी दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, दूसरी चीज, इसकी अगर विमा देखें तो विमा क्या होगी बेटा, तो इसकी जो विमा है, विमा भी लिख लो, इसकी विमा होती है बेटा LTA। इसकी जो विमा होती है वो LTA होती है बच्चों। ठीक है, ये सब कुछ जो था वो आपको मैंने बता दिया इसके बारे में। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।